जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स वगैरह को समझें कि एट्रीब्यूट वगैरह क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एक एलिमेंट या टैग के मुतालिक इजाफी मालूमात फराहम करता है हमें। ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स अपने पास वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू ही इन्हें जो है वो मॉडिफाई करती है, यानी इनके अंदर तब्दीली वगैरह करती है। तो अभी हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल में, तो उससे आपको और वाज़ेह हो जाएगा। मेरे पास पी टैग है, इसको मैंने क्लोज़ करा। अब क्लोज़ करके यहाँ पे वही जो मेरा टेक्स्ट था, दिस इज़ एग्जाम्पल टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है, इसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह रहे कि एट्रीब्यूट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, अब जो भी मैं आपको बताऊँगा, ये हमेशा स्टार्ट टैग में आते हैं और एंड टैग में कभी नहीं आते। और इनको ज़ाहिर इस तरह किया जाता है कि पहले उसका नाम आता है और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। तो पहले इसका नाम आता है और उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, हम चाहते हैं कि ये इसको सेव करके मैं दिखाऊं ताकि आपको वाज़ेह हो। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल टेक्स्ट जो है वो पेज के सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा, अलाइन। और ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी आ रहा है ATTR, यानी एट्रीब्यूट। अलाइन का एट्रीब्यूट, उसके बाद ये इजिकल टू बराबर का निशान, उसके बाद ये दो सेमीकोलन। ठीक है, इसके बीच में मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा। ये एट्रीब्यूट का नाम है और यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी। उसकी वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, सेंटर। और इसको मैं सेव कर दूँ। सेव करके अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, पहले ये यहाँ आ रहा था, अब ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो इसको सेंटर में हमने कैसे करा कि पी एलिमेंट के अंदर अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करा, उसकी वैल्यू जो है वो हमने सेंटर दी है, तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया है। ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और इसी तरह मिसाल के तौर पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने पिछली वीडियो में एक बनाई थी, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। उसकी चौड़ाई वगैरह को जो है वो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक पहले HR की व्यू बना लें। और अब यहीं पर इसको जो है, चूँकि ये सिंगल टैग है, तो इसके अंदर ही हम काम करेंगे। इसको हम यहाँ पे देते हैं विड्थ। विड्थ का एट्रीब्यूट दिया और इसको यहाँ पे मैं देता हूँ 50%। 50% भी दे सकते हैं, PX भी दे सकते हैं, हम परसेंट दे रहे हैं यहाँ पे। 50% इसकी विड्थ दी है, सेव करा, सेव करके अब इसको देते हैं, तो ये देखिए ये 50% इसकी विड्थ आ गई। अब ये पूरे पेज पे नहीं है। अगर यहाँ से 50% हटा दूँ तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे पेज पे आ गई। ठीक है दोस्तों।